हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। फुल्लोत्पलम कंबुग्रीवः उक्तवान भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कूर्मस्य यानी कछुए का क्या नाम था? उत्तर है कंबुग्रीवः, कंबुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए? उत्तर है धीवराः यानी मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है? उत्तर है आकाश मार्गेण यानी आकाश के रास्ते से। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? उत्तर है पौराः नागरिक या ग्वाले। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत, नीचे लिखे ये वाक्य किसने किससे कहे ये बताना है। उदाहरण दिया है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वह कीजिए। ये किसने कहा? हंसौ, दो हंसों ने कूर्मम प्रति यानी कछुए को। पहला है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। किसने कहा? कूर्मः हंसौ प्रति, कछुए ने हंसों से। अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है? किसने कहा? हंसौ कूर्मम प्रति, उन दो हंसों ने कछुए से। अगला है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा? कूर्मः, किससे? हंसौ प्रति, कछुए ने हंसों से। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। किसने कहा? कूर्मः पौरान प्रति, कछुए ने ग्वालों को कहा। अगला प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, इस पेटिका से उचित पद चुन करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हितकामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहां रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरे तालाब को जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया? कच्छपः हंसौ उपायम वदति, कछुआ हंसों से उपाय बताता है। युवाम एकम काष्ठ दंडम, तुम दोनों एक डंडे को चंचुआ धारयताम, चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं डंडे के बीच में। अवलंब्य लटक कर, युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि यानी आराम से जाऊंगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर। पौराः किम अवदन, नागरिक या ग्वाले क्या बोले? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर। पौराः अवदन, नागरिक बोले। हन हो, अरे महदाश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ। कूर्मोपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कछुआ मित्रों द्वारा दिए गए उस वचन को भूल करके किम अवदत यानी क्या बोला। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य,
कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर अवदत बोला, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। अगला प्रश्न है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। इस कहानी में कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में, उनको सही क्रम से लिखना है। ये सही क्रम में लिखे हुए वाक्य हैं। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और दो हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। इति धीवरा अकथयन। ऐसा मछुआरों ने कहा। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से अगच्छत् यानी गया। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक दौड़े। पौराः अकथयन। नागरिकों ने कहा, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः। हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। कछुआ आकाश से गिर गया और पौरैः यानी नागरिकों या ग्वालों द्वारा मारा गया। अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरिए। ये रिक्त स्थान भरने के बाद ये कथा। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखाओं में, अनेके काकाः वसन्ति स्म। अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के यानी उस पेड़ के कोटर में, एकः सर्पः अपि अवसत्, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में यानी जब कौवे वहां नहीं होते थे तब। सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म, वो सांप कौओं के बच्चों को खाता था। काकाः दुखिता आसन, कौवे दुखी थे। तेषु, उनमें, उन कौओं में, एकः वृद्धः काकः, एक वृद्ध यानी बूढ़ा कौआ, उपायम अचिंतयत, बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, उस पेड़ के पास, जलाशय आसीत, एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी, वहां एक राजकुमारी, स्नातुम नहाने के लिए, जलाशयम आगच्छति स्म, उस तालाब में आती थी। शिलायाम स्थितम, शिला यानी पत्थर, पत्थर पर रखे हुए, तस्याः आभरणम, उस राजकुमारी के आभरणम यानी गहने को, आभूषण को, आदाय लाकर, एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत, एक कौवे ने पेड़ के ऊपर रख दिया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, राजसेवक उस कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, पेड़ के नजदीक आ गए। तत्र, वहां, ते तम सर्पम च, और वहां आकर उन्होंने उस सांप को अमारयन, मार डाला। अतएव उक्तम, अतः कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है, यानी उपाय से हर कार्य सिद्ध होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य लिखकर पूछें। धन्यवाद।